मैंने कई बार ये महसूस किया है कि अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बनने जाऊं, मैं शायद अच्छा पापा नहीं बन पाता। मैं कभी अच्छा पापा बनने जाऊं, मैं शायद कभी अच्छा सन नहीं बन पाता। मैं कभी अच्छा सन बनने जाऊं, मैं कभी शायद हस्बैंड अच्छा नहीं बन पाता। यानी एक आदमी के लिए जब भी मल्टीपल रोल होते हैं, और वो हर एक जन के लिए, खाली मेरे लिए नहीं, मेरी वाइफ के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी ये इतना ही वैलिड होगा। पर ये दौड़ में न रहे, सबको खुश करने की मुझे लगता है कतई जरूर नहीं। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका डॉक टॉक के एपिसोड 2 में, जहां आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अगम वोरा सर। सर इज अ चेस्ट फिजिशियन and also working as a medical director in BSMS Medical Research Center, and also sir is medical director of Vora Clinic and general secretary of Association of Physicians of India. So sir, welcome on the show. थैंक यू। थैंक यू लोकेश भाई। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग ऑन सच शो। थैंक्स फॉर आस्किंग मी टू ज्वाइन। uh, आई थिंक अभी मतलब आई एम द कॉर्पोरेट साइड, ओके, सो वहां पे एक बहुत कॉन्वर्सेशन बहुत अराइज हुआ इन द रिसेंट डेज, एंड दैट वाज वर्क लाइफ बैलेंस एंड द बर्नआउट थिंग, राइट? एंड मतलब मेरे को लगता है कि मेडिकल जो फर्टिनिटी है उसके अंदर बहुत कम ये चीजें डिस्कस होती हैं। मतलब या तो मेडिकल एडवांसमेंट्स और ये सब चीजें डिस्कस होती है वहां पे, या फिर जो सेकेंड चीजें जो डिस्कस होती हैं दैट इज टुवर्ड्स द पेशेंट केयर। बट आई थिंक जो डॉक्टर के निजी जिंदगी से थोड़ा रिलेटेड है, दैट इज कि डॉक्टर बर्नआउट थिंग। सो आपके क्या व्यूज हैं इस चीज को लेके कि व्हाट इज डॉक्टर बर्नआउट, और मतलब कैसे मेडिकल जो फर्टिनिटी है वो इसे देखती है सर? वाह लोकेश भाई, तो जब से मैंने ये पॉडकास्ट के कंसेप्ट के बारे में सोचा था, तब से मेरी एक ही इच्छा थी हाँ। कि लोकेश भाई का एक शो हो और उसमें मैं मेरा इंटरव्यू रह जाए। और इतने सालों की मेहनत, इतने सालों के प्रयासों के बाद में आज मुझे मौका मिला है, तो आई एम रियली शुक्रगुजार हूँ आपका। सर एंड आप कपिल शर्मा जैसा फील करा रहे हैं मेरे को। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर ऑडियंस जो आज मेरे साथ इंटरेक्ट करने वाली है और जो इस माध्यम से मुझसे मिलने वाली है। वेल, आई गेट अमेज्ड, मुझे बड़ी, हाउ डू आई पुट इट, मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है जब आजकल के लोग ये बर्नट आउट के बारे में बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बोलते हैं। मुझे लगता है ये बहुत नए नए कंसेप्ट है। मैं ये मानता हूं, जो चीज आपको खुशी दे वो करने में आदमी कभी बर्न आउट हो ही नहीं सकता। मुझे कभी याद नहीं है, करीबन यूं ही चलते चलते मुझे लगता है 30 साल तो प्रैक्टिस में हो गए, मुझे कभी भी याद नहीं है कि मैं शाम को घर के और बोला अरे यार आज तो बहुत ही थक गया। आई आई हैव ऑलवेज एंजॉयड माई वर्क। पर कई बार क्या होता है कि अगर आप सही प्रोफेशन में नहीं हो, अगर आप से डॉक्टर बन गए, मम्मी पापा ने प्रेशर किया कि सोसाइटी का प्रेशर रहा, और आपका मन अगर उसमें नहीं है, तो आपको थकान लगे, मैं ये मानता हूँ। मुझे हर एक पेशेंट एक नई चुनौती लगता है, मुझे हर एक पेशेंट एक नया मौका लगता है, मुझे हर एक पेशेंट एक एक एक, एक नया एंगल देके जाता है। पता नहीं मैं तो पेशेंट की कितनी मदद कर पाता हूँ, पर हर एक पेशेंट मुझे कुछ नया सिखा के जाता है। एंड आई एंजॉय एवरी मोमेंट दैट आई स्पेंड। एंड जहां तक फैमिली लाइफ इसका सवाल आता है, मैंने कई बार ये महसूस किया है कि अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बनने जाऊं, मैं शायद अच्छा पापा नहीं बन पाता। मैं कभी अच्छा पापा बनने जाऊं, मैं शायद कभी अच्छा सन नहीं बन पाता। मैं कभी अच्छा सन बनने जाऊं, मैं कभी शायद हस्बैंड अच्छा नहीं बन पाता। यानी एक आदमी के लिए जब भी मल्टीपल रोल होते हैं, और वो हर एक जन के लिए, खाली मेरे लिए नहीं, मेरी वाइफ के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, ये इतना ही वैलिड होगा। पर ये दौड़ में न रहे, सबको खुश करने की मुझे लगता है कतई जरूर नहीं। जहां तक आप अपने आप मन में खुश हो, आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज मेरे के हिसाब से तो एग्जिस्ट नहीं करती। यू कैन ऑलवेज क्लब थिंग्स। अभी जैसे भगवान ने मुझे बहुत मौके दिए पूरे भारतवर्ष में घूमने के, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अवर कंट्री मैं विजिट कर पाया। तो अभी जब भी मुझे प्रोफेशनल काम के लिए जाना पड़ा, कोई प्रोग्राम है, कोई लेक्चर है, कोई सीएम है, जब तक बच्चे छोटे थे तो आई मेड इट अ पॉइंट टू ट्रैवल विद देम। मैंने लूट लिया उनको वो टाइम पे। वो जब तक
उनके खुद के एंगेजमेंट नहीं थे, जब तक मेरे पास मौके थे उनको साथ में ही लेके गया. एंड प्रॉब्ली दैट इज हाउ आई ट्राइड टू प्रॉब्ली बैलेंस आउट थिंग्स. तो मुझे लगता है कि हर एक जन को अपनी खुद की फॉर्मूला बनानी पड़ेगी. देर इज नो रेडीमेड फॉर्मूला. इट मे बी साम दाम दंड भेद, आपको जो बराबर लगे, जिस तरह बराबर लगे. अपने बैलेंस आउट करने के लिए जो भी आपके प्रायोरिटीज है उसके साथ में इन चीजों को जोड़ दे, तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट जॉब. एंड अल्टीमेटली अगर आपका काम आपके लफ्जों पे खुशी लाता है, अगर आपके साथ जुड़े हुए लोगों को एक स्माइल देता है, तो आई थिंक वी हैव डन द जॉब. टोटली एग्री विद योर पॉइंट. एंड सर मतलब मेरे को जो समझ आ रहा है कि इट्स जस्ट दैट हाउ यू फील्स व्हेन यू वर एट योर डेस्क, राइट? कि मतलब कैसा फील होता है जब आप आपकी वो जो चेयर होती है उसके ऊपर बैठे होते हो. सो यू फील एनर्जेटिक जब आप घर से बाहर निकल रहे होते हो. जब मतलब जब आई थिंक आप पहले उठते हो तभी से स्टार्ट हो जाता है वो माइंड मेकअप इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि व्हाट आई हैव टू डू. तो वो सोचने के बाद में हाउ योर फर्स्ट एक्सप्रेशन शुड बी वो जस्टिफाई कर देता. और अभी भी आई थिंक मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूंगा 7:15 एंड फॉर ए डॉक्टर ए डे दे कैन इमेजिन, राइट? उसके बाद भी अगर आपका सेम मतलब एक स्माइलिंग फेस है दैट शोकेस की हाउ यू आर एंजॉयिंग योर वर्क, सर. सो इन द लास्ट पॉडकास्ट मतलब जो मैंने किया डॉक्टर साहब के साथ में, उन्होंने उसमें लाइक मेरी रिकॉर्डिंग टीम ने यही बोला कि 1 घंटे तक कोई कैसे सेम स्माइल को कीप अप रख सकता है. और मेरे से अभी भी आई एम ट्राइंग कि वो फ्रेम में जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूं, बट हो नहीं पा रहा बिकॉज सेम आई एम एंजॉयिंग दिस वर्क. आई ट्राई टू बी ए स्माइल फेस ऑलवेज ऑन द कैमरा. सो ऐसा है सर. सो आई थिंक सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने डिस्कस किया, आई थिंक. और जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है सर, आई थिंक आपने बोला कि आप मतलब यू ऑलवेज ट्राई, राइट, कि आप वो पेशेंट केयर को एंजॉय करें. एंड आई थिंक वो एक अंदर डेवलप हो चुका है, राइट, थ्रू आउट द टाइम एंड ऑल अदर स्टफ. बट और अदर डॉक्टर्स के लिए आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट दे शुड अडेप्ट वो एक सेम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने के लिए, अपने वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए, एट द सेम टाइम बी हैप्पी एंड बी प्रोएक्टिव ऑलवेज? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड दैट चॉइस रिमेन्स ओनली विथ यू. नोबडी एल्स कैन मेक यू हैप्पी. जब भी आप बाहर खुशी ढूंढना चाहो ना, तब ये सब गड़बड़ चालू होती है. तो कई बार आप ओपीडी में बैठे हो एंड देन यू हैव multiple patients and every patient has different expectations, different desires, and in the evening you see the galaxy of presentation. तो कोई पेशेंट आके फाइल थ्रो करता है आपके सामने और बोलता है 5,000 रुपए की मेडिसिन हो गई, इतने सारे टेस्ट हो गए, कुछ नहीं निकला. Actually there is a reason to be happy that your reports are normal, you don't have to really worry about it, but then Right. now his perception is different. Okay, somebody would come and tell you 2 घंटे से बाहर होके ऐसे. But then आप तो 4 घंटे से बैठे हो अंदर. मैं तो कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी तो ओपीडी चालू है. तो देन इनिशियली आई रिमेम्बर दोज डेज व्हेन जब भी मैं नया नया एमडी बन के आया था और मैं भी ऐसा बहुत क्रूर में था, बड़ा ईगो था कि अरे चेस्ट मेडिसिन की डिग्री बॉम्बे में मिलना बहुत जूझ था. 4 मेडिकल, only 4 seats every year, as such. I mean, I'm talking about like 25 years ago. तो चेस्ट फिजिशियन बन के बाहर आ गया तो मुझे लगा बस अभी लाइफ का तो कोई, I mean, I just knew no end. I'm the boss like that. But then you realize patients have got so many complaints there. They've got so many issues. किसी को पार्किंग नहीं मिला है, किसी का लड़का उसके साथ में नहीं है, किसी को दवाइयों के खरीदने की पैसे नहीं है, किसी को घर में फैमिली सपोर्ट नहीं है, किसी को I mean, and then as a doctor you don't have time to go into those details with every patient, right? You're given those 5 to 7 minutes. In those 5 to 7 minutes you have to hear his story, clinically evaluate, come to diagnosis, give a prescription, try to help him in getting investigation at a cheaper place, or the blood test at a cheaper place, or the medicine at a cheaper place. And उसके साथ में ये सब चीजों को आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था. तो देन आई अडॉप्टेड, मुझे स्कूल में सिखाया गया था, मैं जैन हूँ, तो मुझे बोला गया था कि कभी भी कंफ्यूज हो, कभी भी अपसेट हो, कभी भी गुस्सा आए, तो आंसर करने से पहले मन में 3 बार भगवान का नाम लिया करो. तो आई वुड चैंट
our Naukar mantra, you know. Then I would chant my Naukar mantra 3 times before answering. And then you realize, आपको तो गुस्सा आता ही नहीं है. You can be absolutely calm. All you have to do is just smile and then I'm sorry. And then you realize you entire lifetime जो एक पेशेंट शायद आपसे गुस्सा करके गया, अगर मैं मेरी पूरी जिंदगी जोड़ू ना तो भी मैं उसके साथ में 1 घंटा नहीं बिताने वाला. वो शायद मुझे 20 बार मिलेगा, 5 मिनट. इट्स नॉट गोइंग बी 1 hour इन. ये गुस्सा कहाँ एंड करता है? एंड गुस्सा शायद उसको कुछ तकलीफ न दे. जो गुस्सा करता है उसको डेफिनेटली तकलीफ देता है. उसका ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बढ़ता है. उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेट डेफिनेटली अपसेट हो जाता है. तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे बाजू में भगवान को रख दिया. कभी भी मैं परेशान हुआ, and this is how I sit with my patient. So I see God right in front of me, and then there is any issue, I would just look at God and smile, and God would tell me, you know, He's kept His hand like this, Shraddha, Saburi. He would tell me, and I would calm down, give a smile, and story's over. So then, my working formula is spend 2 extra seconds before answering, and you realize most of your problem will settle down. So actually, Lokesh bhai, क्या हुआ? I'm telling you, somewhere around 10-12 years ago, मैं सूचक हॉस्पिटल में काम करता हूँ मलाड में. तो आई लेफ्ट सूचक हॉस्पिटल, केम आउट, एंड एक रिक्शा वाला वहां से जा रहा. तो रिक्शा वाला ने मेरी गाड़ी को बैंक कर दिया. एंड आई जस्ट rolled down the window. He started abusing and came in front of me, and then so I looked at him, smiled, and I said, "Sorry, यार, मेरे से गलती हो गई." And रिक्शा वाला immediately changed his attitude and said, "क्या साहब, सॉरी क्यों बोल रहे हो? गलती तो मेरी थी." And then I realized, अगर मैं गुस्सा होता, सपोज मैं तो सूचक हॉस्पिटल, मेरी हॉस्पिटल जहां मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, वहां से बाहर निकल करता, आई नो द सिक्योरिटी वाला, आई नो ऑल पीपल अक्रॉस देयर. अगर मैंने उसका, मैं भी 2 गालियां बोल सकता था. मैंने अगर उसका कॉलर पकड़ा होता, मैंने कुछ किया तो उसकी रिक्शा तो बेचारे की टूट जाती, उसको मैं कहीं. एंड पर कहाँ लाता ये सब चीज? वो अगर 500,000 रुपए का कुछ स्क्रैच पड़ा, आई वॉज इन द पोजिशन टू बेयर दैट. एंड मैंने हाथ जोड़ दिया, उसने इमीडिएटली हाथ जोड़ दिया, एंड यू नो सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो गई. तो मैं ऐसे मानता हूं, सिचुएशंस तो आती है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप उसको कैसे लेते हो, आई थिंक वो उसका आउटकम डिसाइड करती है. दैट इज इन माई माइंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई थिंक यस सर. मतलब चीजों को अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो डिफाइन करता है कि कैसे आपके सिचुएशंस फ्यूचर में रहने वाले हैं. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सो सेम. सो मतलब मैंने भी मेरी लाइफ में सीखा है कि अगर कभी आपको लगता भी है कि मतलब आपकी गलती नहीं थी, बट अगर सामने वाला आपकी सॉरी से एक कामनेस आ सकती है, जस्ट डू इट. इट्स बिकॉज ऑफ कि उसका कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ खराब होगी टू थिंक अबाउट इट. सोच के एंड देन ही विल ट्राई कि कैसे मतलब बहुत ज्यादा अपने सराउंडिंग में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेगा. एंड देन मेरे को लगता है ना सर कि वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, मतलब आई थिंक पॉजिटिव एनर्जी से ज्यादा वेरिएबल नेगेटिव एनर्जी होती है. वो ट्रांसफर होती है ज्यादा. मैंने आप भी किसी को कुछ बोला, नेक्स्ट वो ट्रांसफर होगी किसी सेकंड पर्सन में, नेक्स्ट थर्ड पर्सन में. चेन रिएक्शन चालू कर देती है वो. चेन, बिल्कुल बिल्कुल. सो मतलब ऐसा मैंने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं. जैसे मैंने मेरे मम्मी पापा के नाम के आगे जस्ट स्माइली का इमोजी लगा रखा है. सो इट्स, तो मैं जब भी उनका कॉल पिक करूं, आई वाज क्लियर कि यहाँ पे शांत रहना है, क्योंकि उनके सामने अगर आप शांत तो आपका पूरा घर शांत है. सो यू शुड बी क्लियर सम. तो ये तो एकदम क्लियर हो गया कि यू आर नॉट मैरिड, राइट? यस सर, अभी तो बहुत टाइम है. The smile on your face and ये सब एकदम बयां करता है कि आप शादीशुदा नहीं. आप सर मेरे को डरा रहे हो कि be prepared for the things, right? I know. नहीं सर, I will try कि मतलब after marriage also like I just kept the same smile. So आप बहुत positive और energetic person हो, right? You are having the same feeling. But do you feel कि, because what I feel, what I have observed about the people, that हर आदमी का एक peak point होता है, right? So, and I think in that case of HCPs, right? Sometimes they feel कि it's a part of job. तो वो जो long hours तक extend करना, right? Late night work करना, right? And then every time be available. I think that's क्यों late night? I think
available for 24/7. I think they consider as a part of job, as a part of their nature, I guess. So how do you see this whole scenario, this thing, and do you feel कि एक time पे they should also think about themselves कि एक point पे आके? तो मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत इसमें बिलीव करने लगा हूँ, खुश होना डिफिकल्ट नहीं है, आप खुश हो दिखाना डिफिकल्ट है. When we enter into this mad race of showing your happiness, showing your satisfaction, etc., then takes you to true. अगर आपको रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे पेशेंट का कॉल एंटरटेन करने को मन करता है, इफ इट गिव्स यू हैप्पीनेस, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. If you think that is botheration, if you think that is probably your personal time, make arrangements for those queries to be settled. Now, I go to 5 tertiary care hospital. I'm attached to 5 tertiary care hospital, and all these hospitals have got emergency department there, where one doctor is available 24/7. And gone are those days when you would go to hospital and वो सीधे आपको admit कर देते. They would evaluate you, and if required, they would get in touch with their senior. एंड अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहां देके नेक्स्ट डे आपको डॉक्टर को मिलने की सलाह देंगे. आई इनिशियली प्रिफर्ड interacting with my patients myself, and I allowed that to happen for first 10 years of practice. And then when I did not want it anymore, I made this arrangement. तो मैं अभी emergencies को tackle नहीं करता हूँ. I tell, for emergency you may contact this doctor or this hospitals. Now, to get something, you may have to compromise something. Of course, I lose on that money. Of course, I may lose on that patient. That may patient go to somewhere. But this is my choice, right? If I make that choice, I can't get everything. Now, when I decide about traveling, कि कोई CME program attend करता हूँ, या जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ क्योंकि मुझे खुशी देता है, maybe couple of patients appointment I had to cancel, and I'm happily doing it. तो अगर ये चीज आपको खुशी देती है, just go ahead and do it. जो चीज मुस्कुराहटे लाए एंड मुस्कुराहटे फैलाए, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता. That's what is my concept. I think like you mentioned कि अभी जैसे मेरे साथ में एक कॉन्वर्सेशन करना या फिर फैमिली को टाइम देना, फैमिली के कुछ इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, आई थिंक दैट्स आल्सो जस्टिफाई योर आउटपुट एफर्ट्स. सो आई थिंक एक चीज होती है दैट 5 मिनट एक पेशेंट्स के साथ में हो कहीं पे भी, मतलब नॉट विद द पेशेंट्स. आई थिंक इफ सपोज समवन इज इन देयर कॉर्पोरेट सेटअप, तो वो अगर 5 मिनट्स के लिए किसी क्लाइंट कॉल पे बैठे हैं, राइट, वो 5 मिनट्स डिफाइन, 5 मिनट्स का जो आउटपुट है वो आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, ना आपकी नॉलेज स्किल डिफाइन कर रही है, वो आपका उस टाइम का माइंडसेट डिसाइड कर रहा है. और जो उस टाइम का माइंडसेट है वो आपके आई थिंक पिछले 1 मंथ और आपका जो पूरा एटमॉस्फेयर रहा है आपके सराउंडिंग में. तो आज सपोज करो आपने एक आपकी इंटरेस्टिंग चीज की, जैसे मैंने पॉडकास्ट किया, सो आई विल बी रियली हैप्पी for the next 2, 3, 4, 5 days, right? And it will see in my work also. So same, whatever things that you will do on the daily basis for your practice, for your own happiness, I think that will justify your output for the next upcoming days as well. कि आज अगर मैं खुश रहा हूं, आज मैं गोवा होके आया हूं, राइट, सो दैट विल जस्टिफाई दैट विल. सो नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट, आई थिंक वो पेशेंट ही कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज बहुत खुश लग रहे हैं, या सेम अगर डॉक्टर साहब का मूड आज ठीक नहीं है, तो आई थिंक वो चीजें बहुत बहुत शोकेस कर देती हैं, आई थिंक एक हद तक. सो सर, मतलब आप बहुत पॉजिटिव एंड मतलब सेम आई थिंक क्लियर हैं चीजों को लेके. बट इट्स फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक एक जो रिलेटेबल क्वेश्चन है कि ये शुरू से था एट द एज ऑफ 25, और ये यू हैव लर्नड थ्रू आउट दिस प्रैक्टिस? ये तो इवोल्यूशन है ना यार, एक प्रोसेस है. जैसे जैसे आप नंबर ऑफ आवर्स देते जाते हो, जैसे जैसे वो आप में वो एम्पैथी, वो एक पेशेंट के साथ में एक नाता बनते जाता है, वैसे वैसे आप सीखते जाते हो. कहते हैं ना कि अगर आपको सोना बनना है, निखरना है, तो तपना पड़ता है. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज. तो एवरीबडी हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, एवरीबडी हैज देयर ओन लर्निंग, देयर ओन फेलियर्स, एंड देन इवेंचुअली
you get it. I think I've also gone through my tough times. I've also gone through issues. I've also gone through phases where my children have told me, one of the worst papas. I said, oh, never has time for them. But then, yeah, it took years. It took time, but then eventually things seems to have settled. And I've realized I may not be able to make everybody happy every time, but my effort would be to probably give my 100% to whatever I'm doing at that time. If I'm talking to you, my 100% is with you. I'm not probably thinking about anything else at this stage. And that probably is taught to me by my wife. She's she's absolutely methodical and very, very punctual, and she gets up in the morning and she has her things to do list ready and backup plans ready, and she's an anesthetist by profession. Then I've learned from her, you give 100%. Otherwise, multiple things go on in your mind. There are multiple windows which are open in your mind, and then you're ye bhi, and in the end, you realize you're tired, you're exhausted, and you've not done anything to your satisfaction. And I may pick up a few things, I may leave on a few things. I don't have to do everything. Everything may not be for me. Fair enough. But whatever I'm doing, I think I would give my 100%. And if I have to give one message through this podcast to everybody, don't be in that mad race. Life is not a race. Start enjoying every moment that you live. And yahi yadein are going to be your, क्या बोलते हैं, treasure. Eventually, you're going to think about it. जो when you're in your relatively free time, when you're in flight, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, काम कुछ नहीं है, कभी आप रिलैक्स मोड में दरिया किनारे पे बैठे हो, एंड व्हेन यू आर लुकिंग बैक, यही सब मोमेंट्स आपको याद आने वाले हैं. तो मेक द बेस्ट ऑफ ईच मोमेंट दैट गॉड हैज गिवन यू, एंड you will be happy for sure. Sir, I think थोड़ा personal question है, but just I want to ask कि if suppose I think that will be really helpful for other doctors or like whoever is watching, कि अगर because of your work, I think it will be helpful for me as well when I will grow, as you mentioned कि अभी बहुत खुश दिख रहे हो, बाद में let's meet. So मतलब जब ऐसे कोई सिचुएशन में सर कोई होता है कि जहाँ पे like your children's is not satisfied the way you treat them, right? Your spouse or your partner is not like having कि आप मुझे enough time नहीं दे पा रहे हैं, या फिर whatever is going on is not so good. So I think आप इंटर्न मतलब आप एक आपके वर्क लेवल पे आप ट्राई कर रहे हो अपना 100% देने का. आपने एक पेशेंट को ट्रीट किया है, ही विल बी हैप्पी, दैट इज योर मोटिवेशन, राइट? बट then how I think it's also a motivation that someone is waiting for you at home happily. So how you treat sir those things? I'm not saying that only patients results give me happiness. I get happiness by various things, and I like to do all those things. कोई एक चीज नहीं है जो मुझे शाश्वत खुशी दे सकती है, if I use proper Hindi. So there is nothing called a sustained pleasure. Every pleasure has its own life. So maybe I'm happy seeing my patients about 4 hours a day. That's it. अभी मैं 50 साल का हो गया रे, तो I can afford to restrict my practice, and then I'm into many things. I'm into academics. I'm into organization. I'm secretary of one of the largest physicians associations for the last 3 years, and it takes away almost 1.5 hour of my day. Children have grown up. Son is not here. Daughter is in hostel. Me and wife, so then Vijay is also working. Every day evening, we made it a point to spend 1 hour together. We go for a small walk around the building, and that's what I do. I spend about 40-45 minutes reading every day. Yeah. So then you have to schedule your day, and then suppose there is a moment, at a moment there is demand from a patient, there is demand from a society, there is demand from family, there is demand from your organization. Maybe you have to choose what you like and what is probably the demand of that particular moment, and you go accordingly. So then again, don't be in the race to please everybody. If you think at this time your family needs your attention, I think you do that. And you may make a few patients unhappy, you may make your boss unhappy, you may make your hospital unhappy. Just smile and say, this is the best that I could do. I'm sorry if you're unhappy. And story's over. That's the way that you should treat life, I think.
और मतलब ऐसा कुछ आई थिंक एवरीवन if you go to philosopher, if you read the books about the life and all, I think everyone has their own methods to deal तो with everything, right? Because for everyone the priority is different. The way you mentioned कि अभी मैं 50-60 का हो चुका हूँ, I can compromise with something and I can give more time to my family now. So बस I think for everyone the things are different. So if someone, like what I feel कि someone is need, someone should prioritize their economic or some other things, they should go for that. And then what is not taught to us in our early life is setting up your goal in life. जब भी मैं स्टूडेंट था मुझे कभी नहीं सिखाया गया कि लाइफ का एम क्या होता है, कि लाइफ का गोल्स क्या होते हैं, कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ। एंड जैसे आप डॉक्टर बन जाते हो ना, या जो भी प्रोफेशन में चले जाते हो ना, आपकी वो वही, हम गुज्जू में उसको गाडरियो प्रवाह बोलते हैं। गाडरियो प्रवाह मीन्स द वे लाइफ टेक्स यू। यू जस्ट वांट टू एंटर दैट रेस कि अरे इतने पेशेंट तो चाहिए, इतने पैसे तो चाहिए, एंड देन यू हैव दैट फनी आइडिया, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, एंड देन इवेंचुअली इट रिवॉल्व्स अराउंड मनी। Unluckily, money is the only criteria by which society judges you. So it the kind of clothes that you wear, it the kind of watch you wear, it the kind of specs you have, it the kind of perfume you wear, and you feel that that is what is going to give you success, or that is what is the marker for success. That's not true. That's not true. And once you realize the fact, okay, this is not what you want. If you set up, I mean, I was lucky enough, fortunate enough to have the right teacher who guided me, my parents, my teacher, who guided me about setting up goals in life. That yes, okay, where do I see myself in next 10 years was the question that I asked myself right at the day when I began my practice. And that time my goal was to be in first 10 chest physicians of Mumbai. So if somebody thinks about first 10 chest physicians of Mumbai, I wanted my name there. With God's grace, I think I'm there. But then this is what was my goal. And there is nothing wrong in having any goal. You can have money as your goal. You can have, you want a helicopter as your goal. You want a bungalow in Mumbai as your goal. You may have whatever. You want a perfect family life. You want your children to be here. You want to have multiple hospitals, whatever. But unless you set a goal, you cannot achieve it. And then to achieve that, you may have to compromise on many things. So in the desire to achieve my goal of becoming a known chest physician in what I am in my specialty, I had to compromise on many things. I had to compromise on most of the weekends. I had to travel a lot, and I have to meet a lot of people. I had to compromise on practice, and in medicine, everybody's not as lucky as Lokesh, where he would get his monthly salary even if he's not working. Some of we doctors don't get money if you're not working. So if I'm not in my OPD, I don't make money. So, but then fair enough. If I want something, I may have to compromise on something, and yes, I did all those compromises. So whatever comes with its own price. As I said, I paid the price, but I'm happy because I got what I wanted. सेम सर, मैंने क्यों आपसे वो क्वेश्चन पूछा था वहां पे कि दैट माय नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट रिलेटेबल टू दैट कि अगर एक अब आप जिस ग्रुप में, सो यू आर यंगर देन मी, आई नो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हैविंग द स्माइल ऑन द फेस, बट अगर 25 इयर्स के डॉक्टर अगम को आपको कुछ सजेशन देना है अभी, सो व्हाट इट शुड बी, कि क्या आपको क्या लगता है कि वो एक चीज में अगर बता पाता तो ये वाली चीज होती कि मैं यस तो खाली हैप्पीनेस को, सेटिस्फेक्शन को टारगेट करने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स मनी इज रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स यू नीड द बेसिक मनी टू सस्टेन योर लाइफ, बट मैं ऐसे मानता हूं ना कि एक बार अगर आप डॉक्टर बन चुके, एक बार अगर आप ये लेवल पे आ चुके, दैट मनी इज नेवर गोना बी अ प्रॉब्लम। यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ with absolute comfort with the job, especially if you're in Mumbai. काम की कोई कमी नहीं है, आपको चाहिए उतना काम मिल जाएगा। But try to have, मतलब, since you're not only a doctor, you are somebody's father, you're somebody's brother, you're somebody's husband, you're somebody's so and so, so and so, so and so. So you need to play those roles effectively. A lot of life depend on you, and a lot of people look upon you, so you can't dissatisfy them. So I think मेरा सजेशन यही रहेगा
आपको जो चीज में खुशी मिलती है वो चीज कीजिए। पहले ही अगर कोई अच्छे मेंटर मिले उसके साथ में बैठ के आपको लाइफ में क्या चाहिए वो तय कीजिए। एंड मैंने अभी भी लगाया है मेरे डैशबोर्ड पे, आई पुट माय नेक्स्ट 10 years विजन कि मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट 10 years में, वो मेरे स्क्रीन पे है अभी। एंड लेट इट बी एज रैंडम एज पॉसिबल। मैंने पद्मश्री लगा के रखा है, आई वांट पद्मश्री इन माय लाइफ। तो मैं जो ना दूर हूं उससे, मैं पता नहीं कौन सा रास्ता मुझे वो तरफ ले जाने वाला है, मुझे नहीं पता, पर देयर इज नो हार्म इन हैविंग दैट एज विजन, राइट। तो मुझे और कोई चीज इतनी अट्रैक्ट नहीं की जितना एकेडमिक्स के यू नो नेशनल, हाउ डू आई पुट इट, मुझे पूरे कंट्री में ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो जो जो मेरे पैशन थे वो मैं पूरा कर पाया। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा, अगर कोई यंग डॉक्टर को मुझे सलाह देनी है अगर, तो मैं यही बोलूंगा कोई रेस में उतरने की जरूरत नहीं है। बाजू वाला क्या करता है वो देख के अपने आप दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीजों में जैसे खुशी मिले वो खुशियां, you know just gather, just grab those happiness which is lying around you and have a goal। एक गोल सेट कीजिए कि आपको लाइफ में नेक्स्ट 10 years में क्या चाहिए, एंड कीप ऑन चेंजिंग इट। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने आज ये गोल बना लेनी जिंदगी भर वही चले। 2 years डाउन द लाइन यू फील ना अभी मेरा गोल चेंज हो गया, यू आर एब्सोल्युटली फाइन इन डूइंग दैट। यू कीप ऑन डूइंग दैट, बट सेट समथिंग फॉर योरसेल्फ। एंड यू सी, वो शाहरुख खान बोलता है ना, पूरी कायनात जुड़ जाती है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डिजायर, मेक अ स्ट्रांग डिजायर, आई एम श्योर इट जस्ट अबाउट टू गेट फुलफिल्ड। आई थिंक यहाँ से एक जस्ट स्मॉल क्वेश्चन है मेरा कि डू यू मैनिफेस्ट अबाउट थिंग्स, कि आप कभी सोचते हो कि मतलब नॉट नॉट समवन लाइक कि क्या क्या ऐसा, बट डू यू मैनिफेस्ट कि आप वहां जा रहे हो एंड देन पद्मश्री इज इन योर हैंड और समथिंग? 101%, 101%, and unless you are mad about it, unless you keep on visualizing that, unless कोई रास्ते वहां जाएंगे ही नहीं। और अगर आप उसको देखते रहो सब रास्ते वहां पहुंचेंगे। आई थिंक आई एम श्योर। एग्री। मतलब मैं जस्ट रिसेंट में कुछ आई थिंक पॉडकास्ट सुन रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने सुना था कि द वे मतलब इंडिया में हर चीज चेंज होती है, तो अभी जैसे एक नया कल्चर आया है वेयर मतलब वो भी एक हैप्पीनेस का रीजन बन रहा है लोगों के, दैट इज कॉन्सर्ट्स इन इंडिया। तो वहाँ पे एक चीज में बोला था कि 3 पंजाबी सिंगर्स आर सिटिंग एंड दे आर जस्ट टॉकिंग, एंड वहाँ पे एक सिंगर ने बोला था कि आई सॉ दैट दिलजीत दोसांझ को मिरर के सामने कॉन्सर्ट करते हुए, एंड देन ही सेड कि यहीं पे एक स्टेडियम होगा जहाँ के सेंटर में मैं खड़ा हूँगा, एंड देन पूरा स्टेडियम फिल्ड विद द ऑडियंस, एंड देन यप आफ्टर 5-10 years things got happened. So just I think keep thinking Yes. about your next thing, and I think वही things वो रोड बनाती जाती हैं। मेरे को नहीं लग एक टाइम पे आने के बाद सर, अगर मतलब एवरीवन ऑब्जर्व्स कि जो कार आप ड्राइव कर रहे होते हो, जो बाइक आप राइड कर रहे होते हो, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं होती कि मेरे को लेफ्ट घुमाना है। घर का एड्रेस आपके हैंड के मूवमेंट कैप्चर्स कर लेते हैं। सेम गोज विद लाइफ ऑल्सो, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और यू आर कंटिन्यूअसली फॉलोइंग दैट, आई थिंक वो अपने आप लाइफ मूव करेगी आपकी, Absolutely. और आप उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। आई थिंक अब इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा और फन बनाने के लिए, आई थिंक ये वैसे भी फन बन रहा है, बट और फन बनाने के लिए, सो आई हैव सम रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू। So I will ask you, and you need to just give the answer in a one phrase or one sentence. Okay. So the first question is, okay, that if being a doctor had a theme song, what would yours be? Sorry, I didn't get your question. अगर एक मतलब डॉक्टर्स का एक थीम सॉन्ग होता, तो हाँ। आपका कौन सा सॉन्ग होता जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता, या फिर आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा तो होता? मैं सुपर फ्लॉप हूँ, मुझे गाने वाने ज्यादा आते नहीं, बट देन when you said this, I don't remember that song well, but then it was something like Ashaएं, this it's somehow Got it, sir. there's a boy who's singing and he said Ashaएं. The movie name is Iqbal, and he just want to become a like cricketer. So वो कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो पास, that song. I also do that. मुझे लगता है कि मैं भी ड्रीम्स सेल करता हूँ, कई सारे पेशेंटों को आशाएं देता हूँ, कई सारे पेशेंटों को होप्स देता हूँ। तो आई थिंक आई वुड थिंक ऑफ दैट सॉन्ग एंड आई वुड प्रे टू गॉड कि ऐसी शक्तियां हमेशा बरकरार रखे कि पेशेंट का अच्छा कर पाऊं कि न कर पाऊं, उनकी
उनको आशाएं जरूर दो, क्योंकि उम्मीदें कहीं कहीं मिराकल्स करा सकती हैं। तो मेरी दवाइयां काम करे कि ना करे, पेशेंट की आशाएं, पेशेंट की उम्मीदें उसको उसको फॉर श्योर अच्छा करेगी। So, sir, next question is what's the strangest or most unexpected place जहां you have ever taken a patient call जहां पे? ओह हाँ, अभी अभी तो लास्ट करीबन 10 साल से that's not the scene. क्योंकि whenever I'm not in the mood to take call, I would divert my calls to the receptionist or the associates. तो अभी तो ये मौके नहीं रहे. But I have closely witnessed my father do that. So I remember I must be 7, 8 years old, and there is a theater in Borivali called Jaya Talkies, you know, and we would go to see movies that time. वहाँ तो फोन वोन तो होते नहीं थे. And in the movie, there's some Amitabh Bachchan movie going on, and suddenly movie के बीच में there is a slide flash. Dr. C.K. Vora required. And I said, huh? Amitabh Bachchan movie with Dr. C.K. Vora required? And then I realized some patient wanted Papa, and then they knew that Papa is here for a movie, and they went and spoke to the ticket counter wala. He made those छोटा वाला slide आता था which goes ulta in the that projection slider, and that was showcased on the screen. Entire audience in the screen were looking at who's Dr. Vora, and Papa got up and I was feeling, "Arey baap re." So I think those are one of the odd moments where my father received call. My father used to love answering call at any particular time of the day, and those were not the days where otherwise medical help was so easy. Currently in Mumbai, medical help is not so difficult, but I have not faced much odd situation because I don't divert calls. Next question is, sir, what's one thing medical school never prepared you for? इंटरेस्टिंग. तो बहुत सारी चीजें मुझे आज लगती है मेडिकल कॉलेज ने अपकमिंग डॉक्टर को सिखाई. या फिर अगर मैं आपके लिए इजी बनाना चाहूँ सर, अगर ये वाला क्वेश्चन, सो सपोज इफ यू you become like you get the power to change something, not change, add some subjects in this syllabus of MBBS, what should it be? मतलब not related with the medical, just with general life. लोगों को खुश रहना सिखाना पड़ेगा. आई थिंक लोगों को सिखाना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. आई थिंक लोगों को सिखाना पड़ेगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने. मेरे कलीग्स को, डॉक्टरों को देखता हूँ, उनका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही खराब होता है. मेहनत, सालों की मेहनत करके, पूरे दिन मेहनत करके कमाते हैं, फिर ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट हो जाते हैं, कैसी जगहों पे हो जाते हैं कि दे मेक, आई मीन, मिजरेबल स्टोरी फॉर देमसेल्व्स. तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में. मैं आजकल जब ये हॉस्पिटलों और डॉक्टरों के और पेशेंटों के बीच में बनते अनबनाव के बारे में देखता हूँ कि सुनता हूँ, तो बड़ा दुखी होता हूँ. कोई आके हॉस्पिटल तोड़ता है, कोई आके डॉक्टरों को मारता है, कोई डॉक्टर अनहैप्पी होते हैं अपने पेशेंट के साथ में, क्योंकि हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमको कभी सिखाया है नहीं. इनफैक्ट इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स हम कई सारी मीटिंगों में हाउ टू रिवील अ सैड न्यूज, उसके ऊपर एक लेक्चर रखे थे. मतलब पेशेंट के रिलेटिव्स को कैसे बताया जाए कि पेशेंट को क्या बीमारी है. अगर कोई आके आपको बोले कि आपके पेशेंट को कैंसर है, तो मैंने तो कैंसर नहीं दिया, वो पेशेंट को है कैंसर. वो रिवील करने में लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि फैमिली इतना अपसेट हो जाता है. तो शायद वो आर्ट अगर सिखाई जाए तो मुझे लगता है कि माय फर्स्ट थिंग वुड बी हाउ टू बी हैप्पी, बिकॉज दैट्स, आई फील, इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. Second would be maybe time management. Third would be financial independence, and fourth would be interpersonal relations. Yeah, communication skills is what I would want for medical profession as well. And I think this is required irrespective of your practice. आप कोई भी practice करो, कोई भी education लो, ये these things should be part of it, or at least there should be some training available for this. And sir, next question is, if you were not a doctor, what widely different career would you be in? यार मेरे पास चॉइस ही नहीं थी. एक्चुअली आई थॉट कि ये बच्चन एंड खान्स विल बी जॉबलेस इफ आई एंटर फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई थॉट के अंबानीज एंड अदानीज शुड बी लेफ्ट फॉर दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा. तो मुझे लगा कि ये सब जॉब उनके पास है, मेडिकल प्रोफेशन में थोड़ी खाली जगह बाकी है, तो आई मे बी द राइट पर्सन टू फिट इन देयर. तो मेरे पास, मैंने बाकी सब फील्ड उनके लिए छोड़ दिया और मैं मेडिकल फील्ड में आ गया. I think I'm enjoying doing what I am.
I'm sure I would have not done as well had I been in any other profession. मुझे लगता है कि भगवान हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर रोल के लिए बनाता है. एंड अगर अगर आपका सोशल एनवायरनमेंट, आपका फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, आपका कल्चरल एनवायरनमेंट आपको मौका दे वही प्रोफेशन चुनने का कि जिसके लिए आप बने गए हो, then probably that's the best gift you can expect from the Almighty. So I think I'm really fortunate to have got what I wanted, and thank Him for everything. Sir, I think that was a really insightful, engaging conversation with you. Like I really enjoyed a lot, and I think हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी हुई है कि someone is watching, मतलब someone is watching and just listening through their earphones, I think वो उस सिचुएशन में चले जाएंगे. So एक वो चीज होती है ना, visualizing. So I think that this conversation has lots of visualization power. Must thank you that I think for the first time I'm doing this, and I'm so happy doing this. And if I have to give you some message, I would say that मैं मानता नहीं कोई सनातन सत्य है. There is nothing like absolute truth. All these truths are relative truth. आपके लिए जो दिन है वो कहीं रात है, आपके लिए जो रात है वो कहीं दिन है. And I always believe it has its own perception. So it's all in different perspective. जो आपको सही लगे, किसी को बुरा भी लग सकता है, किसी को बुरा लगे वो आपको सही भी लग सकता है. तो जिंदगी की दौड़ में न जाए, जिंदगी के हर एक मोमेंट को महसूस करे, हर एक मोमेंट को एंजॉय करे. एंड ये सब खुशियों को जस्ट ग्रैब इट जो आपके आजू बाजू में है. एंड कोई ज़्यादा चिंताएं, कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल न रहे. है भगवान, कई सारी चीज़ें तो उसको भी करनी है, तो उनके पे छोड़ दे और हर एक मोमेंट को खुशी से जी के सेटिस्फाइड रहे. अगर आप खुश है, बाकी की सब चीज़ें अपने आप जुड़ जाएगी. That is what I believe in, and that is I wish if I can convey this to you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Rupesh. Bye-bye. Bye.